राज्य के बीचों बीच एक भव्य महल खड़ा था, जहां हर सुबह सोने की धूप महल की दीवारों से टकराकर पूरे शहर को चमका देती थी। इस महल में रहती थी एक सुंदर, दयालु और बुद्धिमान रानी। गुलाबी रंग के शाही लहंगे में वह किसी परी से कम नहीं लगती थी। राजा उससे बेहद प्रेम करता था। दोनों साथ में राजमहल के बगीचे में टहलते, गरीबों की मदद करते और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा जरूर होता है। एक दिन राजा रानी राज्य के प्रसिद्ध मेले में जाते हैं। रंगीन झंडे, ढोल नगाड़े, हंसते चेहरे और बीच में पानी पूरी का ठेला। रानी हंसते हुए राजा के साथ पानी पूरी खा रही होती है। अचानक रानी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखें घूमने लगती हैं और वह राजा की बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। लोग घबरा जाते हैं। उसी भीड़ में एक भिखारिन खड़ी होती है। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। भिखारिन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं जड़ी बूटियों को जानती हूं, इसे मेरे घर ले चलो। घबराया राजा उस पर भरोसा कर लेता है। भिखारिन रानी को गोद में उठाकर अपने झोपड़े नुमा घर ले जाती है। घर पहुंचते ही भिखारिन का चेहरा बदल जाता है। वह अलमारी से एक रहस्यमयी बोतल निकालती है और उस तरल को रानी के ऊपर डाल देती है। अचानक रानी का शरीर सिकुड़ने लगता है। उसका शाही लहंगा भी छोटा होता जाता है। कुछ ही सेकंड में रानी एक खिलौने जितनी छोटी बन जाती है। डरी सहमी रानी को भिखारिन एक कांच की बोतल में बंद कर देती है और फिर भिखारिन खुद पर वहीं तरल डालती है। तेज रोशनी फैलती है और भिखारिन बिल्कुल रानी जैसी बन जाती है। अब असली रानी बोतल में कैद थी। नकली रानी महल लौट आती है। राजा उसे पहचान नहीं पाता। वह राजा के साथ शाही भोजन करती है, हंसती है, महल के बगीचे में टहलती है। लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, लालच था। उधर असली रानी बोतल में रो रो कर मदद मांग रही थी। भिखारिन के घर में बोतल एक मेज पर रखी होती है। तभी एक चिड़िया उड़कर आती है और बोतल को नीचे गिरा देती है। बोतल टूट जाती है। नन्ही रानी आजाद हो जाती है। लेकिन तभी एक चूहा उसके पीछे दौड़ पड़ता है। डर के मारे वह पास की मेज पर चढ़ जाती है। मेज पर वही रहस्यमयी तरल रखा होता है। नन्ही रानी कांपते हाथों से उस तरल को उठाती है और खुद पर डाल देती है। तेज चमक होती है और रानी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन यही कहानी रुक जाती है। क्या रानी महल वापस जा पाएगी? क्या राजा सच पहचान पाएगा? क्या नकली रानी का खौफनाक सच सबके सामने आएगा? या फिर भिखारिन हमेशा के लिए महारानी बन जाएगी? अगर तुम जानना चाहते हो इस कहानी का अगला हिस्सा, तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।